हाँ दोस्तों नमस्कार। पिछली क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था अम्ल की धातु कार्बोनेट तथा धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया। आज हम लोग पढ़ेंगे अम्ल की धातु ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया। तो आज हमारा रहेगा अम्ल की धातु ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया। अर्थात ये जो अम्ल है धातु ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करता है तो क्या होता है। देखिए धातुएं कैसी होती हैं, क्षारीय प्रकृति की होती हैं। तो धातुओं के ऑक्साइड भी किस प्रकृति के होते हैं, क्षारीय प्रकृति के। और अम्ल अम्ल तो अम्ल है। अम्ल और क्षार जब अभिक्रिया करेंगे तो लवण तथा जल बनता है। तो यानी यह अभिक्रिया भी एकदम उदासीनीकरण अभिक्रिया की तरह होगी। जैसे यहाँ पर अगर हम लिख दें धातु ऑक्साइड, धातु ऑक्साइड, इसकी जब हम किसके साथ अभिक्रिया कराएं, अम्ल के साथ अभिक्रिया कराएं, तो यहां पर बनेगा संगत लवण प्लस जल बनेगा। ठीक, यानी कि धातु ऑक्साइड जब अम्ल के साथ अभिक्रिया करेगा तो संगत लवण बनेगा तथा जल बनेगा। जैसे धातु ऑक्साइड में हम लोग पहले जिंक ऑक्साइड ले लें, ZnO ले लें, इसकी अभिक्रिया हम लोग हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से करा दें, HCl से। देखिए HCl से कराएंगे तो यहाँ पर Zn और Cl आपस में मिल करके क्या बनाएंगे, ZnCl2 बनाएंगे। ठीक, ZnCl2 क्यों बनेगा भाई, देखिए ये जब टूटेगा तो यह Zn प्लस प्लस चार्ज में और O माइनस माइनस चार्ज में टूटेगा, और यहाँ पर H प्लस और Cl माइनस। तो जिंक पर कितने प्लस हैं भाई, 2 प्लस हैं, और Cl पर कितना माइनस है, 1 माइनस है। तो आप लोगों ने 9th में पढ़ा होगा Zn डबल प्लस Cl माइनस। इसकी संयोजकता क्या है भाई, 2 है, या आयनों की संख्या 2 है, यहाँ पे आयनों की संख्या 1। अगर हम त्रियक गुणा करके लिखें तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, Zn के साथ 1 आ गया और Cl के साथ 2, क्या बन गया, ZnCl2 बन गया। तो इस तरीके से ZnCl2 बन जाता है। और बाद में क्या बनता है, जल बनता है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर के जल का निर्माण करते हैं। समीकरण संतुलित नहीं है, जिंक 1 है, जिंक 1 है, ऑक्सीजन 1 है, ऑक्सीजन 1 है, हाइड्रोजन 1 है, हाइड्रोजन यहाँ पर 2 है। अब इसको संतुलित करने के लिए हमें यहाँ पर 2 बढ़ा दें। हमने 2 बढ़ा दिया तो देखिए हाइड्रोजन 2 हो गया, हाइड्रोजन 2, क्लोरीन 2 हो गई, क्लोरीन यहाँ पर 2। समीकरण क्या हो गया, संतुलित हो गया। यहीं पर हम लोग कॉपर का ऑक्साइड ले लें, इसकी अभिक्रिया मान लीजिए H2SO4 के साथ करा रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर CuSO4 के साथ मिल जाएगा और बना देगा CuSO4 प्लस यहाँ पर 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन मिल करके क्या बना देगा भाई, H2O। आगे बात समझ में। अब हम लोग सोडियम का ऑक्साइड ले लें, Na2O प्लस, इसकी अभिक्रिया HNO3 के साथ करा दें, HNO3 के साथ करा दें। तो देखिए सोडियम और NO3 आपस में जुड़ करके बना देंगे NaNO3, और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर के क्या बना देंगे भाई, H2O। देखिए यहाँ पर सोडियम 2 है, यहाँ पर सोडियम 1 है, 2 से गुणा कर दें, बराबर हो गया। ऑक्सीजन इधर 3 1 4 है, इधर 3 दूना 6 1 7 है। अच्छा ये तो कुछ ज्यादा ही है। चलिए हाइड्रोजन यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2 है, तो यहाँ पर हमने क्या कर दिया, 2 कर दिया। अब देखिए हाइड्रोजन संतुलित हो गया, साथ में 3 दूना 6 1 7,
3 दूना 6, 1 7, ऑक्सीजन भी संतुलित हो गया। नाइट्रोजन यहाँ पर 2 है, नाइट्रोजन यहाँ पर भी 2 है। समीकरण क्या हो गया? संतुलित हो गया। देखिए जो धातु ऑक्साइड होते हैं उनकी प्रकृति प्रायः कैसी होती है? क्षारीय प्रकृति होती है भाई। प्रकृति कैसी होती है? क्षारीय होती है। जैसे हम लोगों को भी एसिडिटी हो जाए, जैसे खाना डाइजेस्ट नहीं हुआ, जब डाइजेशन सही नहीं होता तो पेट में दर्द होने लगती है, अम्लता बढ़ जाती है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। उस समय हम लोग धातु के हाइड्रोक्साइड का प्रयोग करते हैं। एक स्पेशल धातु की हाइड्रोक्साइड है MgOH का ट्वाइस। यह मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है। इसकी प्रकृति भी कैसी होती है? क्षारीय होती है। और हमारे आमाशय में किसकी मात्रा बढ़ जाती है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की मात्रा बढ़ जाती है। इसी के कारण हमको जो है दर्द होता है। जब भी अपच की स्थिति होती है तो हमारे शरीर में बनने वाला हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, इसी की मात्रा बढ़ गई और इसकी मात्रा बढ़ने से पेट में दर्द होने लगती है। तो इससे छुटकारा पाने के लिए हम लोग क्या करते हैं? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को क्या करते हैं? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, इसका सेवन करते हैं तो हमको इस दर्द से छुटकारा मिल जाता है। अर्थात हमारे डाइजेशन को सही बनाने के लिए अधिक मात्रा में जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल निकल गई थी, अब जिसके कारण से हमको समस्या हो रही थी, तो इसी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्या कर देगा? उदासीन कर देगा, जिससे राहत मिल जाएगी। बनेगा क्या भाई? यहाँ पर Mg है तो यह बना लेगा MgCl2 प्लस H2O बना लेगा। हाइड्रोजन 2 यहाँ पे है, एक यहाँ पर 2 कर देते हैं, यहाँ पर 2 दूना 4। समीकरण हम लोगों का क्या हो गया? संतुलित हो गया। यह है अम्ल की धातु ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया। धातु ऑक्साइड की प्रकृति कैसी होती है? क्षारीय प्रकृति होती है। तो जब क्षार अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है तो क्या बनाता है? संगत लवण बनाता है तथा जल बनाता है। ठीक। दूसरी रिएक्शन के बारे में अगर हम बात करें तो अम्ल की धातु ऑक्साइड के साथ देख लिया गया। अब क्षार की अधातु ऑक्साइड के साथ देख लिया जाए कि जो क्षार होता है यह अधातु ऑक्साइड के साथ किस प्रकार से अभिक्रिया करता है। इसकी अभिक्रिया देखनी भाई, क्षार की देखनी है। ठीक, क्षार की अधात्विक ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया क्षार की अधात्विक ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया, जैसे यहां पर हम लोगों ने ले लिया क्षार, इसकी अभिक्रिया किसके साथ करा दें? अधात्विक ऑक्साइड के साथ। तो यहां पर भी क्या बनेगा भाई? लवण बनेगा और प्लस जल बनेगा। जैसे देखिए अधात्विक ऑक्साइड किसके साथ अभिक्रिया कर रहा है? क्षार के साथ। क्षार में मान लो हमने क्या ले लिया? NaOH ले लिया। अधात्विक ऑक्साइड के रूप में जैसे कार्बन है, यह अधातु है, तो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करा दें तो यह अधातु है और इसका ऑक्साइड है, तो यह क्या हो गया? अधात्विक ऑक्साइड हो गया। ठीक। अब इस समय जो लवण बनेगा, ये सोडियम, एक ऑक्सीजन इधर चला जाएगा तो लवण बनेगा Na2CO3 और प्लस जल का बनना है। समीकरण को संतुलित कर लें। यहाँ पर सोडियम 1 है, यहाँ पर सोडियम 2 है, 2 से हमने क्या कर दिया? गुणा कर दिया। और उसके बाद ऑक्सीजन यहाँ पर 3 1 4 है, 2 स्टेप में है, यहाँ पर 2 2 4 है। सही। हाइड्रोजन यहाँ पर 2 है, हाइड्रोजन 2 है। कार्बन यहाँ पर 1 है, कार्बन यहाँ पर 1 है। यानी ये समीकरण क्या हो गया? संतुलित हो
चलिए इसी सोडियम हाइड्रोक्साइड की अभिक्रिया यानी OH की अभिक्रिया हम लोग सल्फर डाइऑक्साइड के साथ करवाते हैं। सल्फर डाइऑक्साइड के साथ अभिक्रिया, सल्फर भी क्या है, अधातु है। जब अधातु है तो ये ऑक्सीजन के साथ जुड़ा है तो इसका ऑक्साइड हो गया, ये अधातु ऑक्साइड में आएगा सल्फर डाइऑक्साइड। जब इसकी अभिक्रिया हम कराते हैं तो यह बनाता है सोडियम सल्फाइड, यानी कि Na2SO3 प्लस H2O। समीकरण को संतुलित करने के लिए हम लोग यहाँ पर 2 बढ़ा दें तो सोडियम 2 हो गया, सोडियम यहाँ पे 2 है, ऑक्सीजन 2 और 2 4, यहाँ पर क्या है 3 और 1 4। ये भी समीकरण जो है संतुलित है। हाइड्रोजन यहाँ पर 2 है, हाइड्रोजन 2 है, सल्फर 1 है, ये समीकरण क्या है, संतुलित है। देखिए एक और हम लोग देख लेते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH का ट्वाइस, इसकी हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करा दें। इस अभिक्रिया को पहले भी हम पढ़ा चुके हैं कि क्या होता है जब बुझे चूने में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित की जाती है। तो CaOH का ट्वाइस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बुझा हुआ चूना, तो यह हो जाएगा CaCO3 प्लस H2O। तो भाई कैल्शियम यहाँ पे 1 है, कैल्शियम यहाँ पर 1 है, ऑक्सीजन 2 है और 2 4 है, 3 1 4 है, हाइड्रोजन यहाँ पर 2 है, हाइड्रोजन उधर भी 2 है, ये भी समीकरण क्या हो गया, संतुलित हो गया। तो देखिए हम लोगों ने अभी क्या पढ़ा, अम्ल की धातु ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया, क्षार की अधातु ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया। लवण पढ़ाते समय हमने आपको उदासीनीकरण भी पढ़ा दिया था कि अम्ल व क्षार आपस में मिल करके लवण तथा जल का निर्माण करते हैं, यही क्रिया या यही घटना उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाती है। जो एनसीईआरटी का सिलेबस है उसके अनुसार अम्ल व क्षार के जो सामान्य गुण हैं, सामान्य अभिक्रियाएं हैं, वह इतनी है, ठीक है। यानी कि एनसीईआरटी के अनुसार हम लोग या सिलेबस के अनुसार हम लोगों ने पढ़ लिया कि धातु और अधातु या अम्ल तथा क्षार किस प्रकार धातु ऑक्साइड, अधातु ऑक्साइड, धातु कार्बोनेट, धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करते हैं। अम्ल क्या है, क्षार क्या है, लवण क्या है, उदासीनीकरण क्या है, ये सब टॉपिक हम लोगों ने कवर कर लिया है। अब हम लोगों को पढ़ना है पीएच मान के बारे में। तो पीएच मान की क्लास हम लोग नेक्स्ट ले लेंगे अगले दिन, यानी कि एक ही वीडियो में पूरा पीएच मान हो जाएगा कि पीएच मान कहते किसे हैं, निकाला कैसे जाता है, कैसे पता चलता है अम्ल कौन है, कौन सा क्षार है, और उसके बाद न्यूमेरिकल किस प्रकार से बोर्ड में पूछे जाते हैं। इन सब बातों पे चर्चा कल की वीडियो में होगी, यानी कि एक वीडियो में पूरा का पूरा पीएच मान क्लियर हो जाएगा। फिलहाल नोट्स बनाते रहिए, नोट्स बनाने से भूलेगा नहीं, जब भी भूलेगा आप रिवीजन कर लेंगे। अगली बात यह है कि आप लोग पढ़ो, क्योंकि जैसे ही आपका शुरू होगा क्लास उसके पहले आप लोग पढ़े रहेंगे तो आपको बहुत ही आसानी रहेगी। आप दूसरा चैप्टर चल रहा है, अगर आप कंटिन्यू वीडियो पर बने रहेंगे तो काफ़ी प्रॉफिट होगी आपकी, काफ़ी अच्छा आपको समझ में आएगा। फिलहाल हाँ, अगर कोई प्रॉब्लम हो, कोई रिएक्शन समझने में प्रॉब्लम हो, कोई डिफिनीशन समझने में प्रॉब्लम हो, क्योंकि इसकी डिफिनीशन हम इसलिए नहीं लिखे क्योंकि इसमें डिफिनीशन क्या लिखना, क्षार जब धातु ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करता है तो लवण तथा जल बनता है, ना तो बोर्ड में इसकी डिफिनीशन लिखने को आती है, बस इसमें रिएक्शन आपको समझना होता है कि रिएक्शन क्या कह रहा है। बोर्ड में सवाल पूछे जाते हैं कि क्या होता है जब क्षार अधात्विक ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करता है, रासायनिक समीकरण कीजिए।
तो ये रासायनिक समीकरण देना हमने दे दिया, NaOH प्लस CO2 रिएक्शन Na2CO3 प्लस H2O। इस तरीके से सवाल बनते हैं। ठीक, तो मिलते हैं हम लोग कल पीएच को लेकर के एक अलग वीडियो में। तब तक के लिए